चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन करता है। लेकिन आरोप एक ही आता है कि सबसे परेशानी का सबक मिलता है तो पुलिस विभाग कार्य नहीं करती है। ये तो सवाल बहुत आसान है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन उन पुलिस वाले के परिवारों से पूछो, बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जब किसी के लिए दबिश डालने जाते हैं या कहीं हादसे के मौके पर खड़े होते हैं तो क्या वो व्यक्ति सवाल करता है कि इनको चोट आएगी या इनको किसी तरीके का हादसे का शिकार होना पड़ेगा? कोई नहीं करता है। सवाल इतना कर देता है कि ट्रैफिक के टाइम पे रोक लिया जाता है या वहाँ निकलते हैं चालान काट दिया जाता है। अगर वो सवाल कर लेता है गाड़ी के कागज़ कहाँ हैं, आपकी आईडी कहाँ है, तो ये सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कार्य करती है, एक कार्य हमारे सादरा डिस्ट्रिक्ट में भी नज़र आया। महिलाओं और बेटियों को एक शिक्षा देना, निःशुल्क कैंप के द्वारा आयोजन कराना, चाहे वो किसी तरीके का कैंप हो। जिस तरीके से आज यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर किया गया है और पूरे क्षेत्र के अंदर कृष्णा नगर के हर जगह प्रचार किया गया और यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी देखी गई है। और सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि थाने में जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन कृष्णा नगर थाना दिल्ली पुलिस के अंदर नंबर 2 पे आया था। तो आज यही बेटियां खड़ी हुई हैं, महिलाएं खड़ी हुई हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बेखौफ परिवार के तरीके से आए और यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है और निःशुल्क कोई पे नहीं है और सेवा की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान पूरे बाकायदा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, साथ में महिला पुलिस भी है। ऐसा नहीं है कि अगर सर यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। यहाँ पर ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग? जी सर। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? सर 12th 8th BA 10th। पे कितना है? सर पे नहीं है, फ्री है। कितने दिन का कैंप है? सिर्फ 3 महीने का। 3 महीने का? जी सर। ये पर डे रहेगा? जी सर, संडे ऑफ है। संडे ऑफ है। कितने बजे से कितने बजे तक का? सर 9 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक। इसके लिए क्या क्या बच्चों को देना पड़ेगा एजुकेशन के हिसाब से, या ट्रेनिंग या रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा? जी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ी नहीं है इनकी। क्या रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, 2 फोटो है, 10th या 12th की मार्कशीट है और बैंक डिटेल है। बैंक की डिटेल? सर इसमें हम अगर बच्चे का अच्छा हुआ तो हम पैसे भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या नाम है? वंदना नाम है मेरा। ट्रेनर हो? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांधीनगर दिल्ली की रहने क्या वाली क्या आप ट्रेनर में बच्चों को ट्रेनिंग देंगी? सर ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाएगा यहाँ पे। जो ब्यूटी पार्लर में जो महिलाओं को वैक्स, ये सब ब्यूटी बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी। क्या नाम है? सर मेरा नाम महिमा है। आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है? हाँ जी सर। कहाँ रहते हैं? विश्वास नगर। विश्वासनगर से आप यहाँ आए हैं? हाँ जी। आपको कैसे जानकारी मिली कि हमारे कृष्णा नगर थाने के अंदर ये ब्यूटिशियन का जो है निःशुल्क चल रहा है? सर मेरे को ग्रुप में ना ऐड किया गया था युवा वाले, तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए यहाँ पे? मैंने आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट और बैंक पासबुक। तो आज आप कितने बजे आए थे? आज मैं 11 बजे आई थी। तो आपको क्या क्या यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है? अभी आईब्रो की थ्रेडिंग चलाना सिखाया है और लेक्चर। क्या नाम है? मैं सर सोनिया। कहाँ से आए आप? जी दिल्ली से, नन्नगरी से। नन्नगरी से? इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं? यस सर। आपको कैसे सूचना मिल गई नन्नगरी तक? सर किसी के द्वारा किसी के द्वारा? आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? यस सर। तो आपको डेली आना पड़ेगा सुबह शाम? यस सर। तो यहाँ पर आने पर कैसा भी लग रहा, किस तरीके के आपको सुविधा यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं? अच्छा लगा सर, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा सब कुछ है यहाँ पर, अच्छा लगा हमें यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और बहुत ही यहाँ पर नंद नगरी, विश्वास नगर, हर जगह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधा दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जा रही है, बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रोल, जैसे मैंने बताया है, लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब कोई हादसा होता है या कहीं दबिश पर या कहीं किसी झगड़े के बीच में जाते हैं तो क्या पता परिवार में हमारा वो पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल या कोई भी है डिपार्टमेंट का आदमी है, घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ज़रूर उठा दिया जाता है कि ट्रैफिक में परेशान किया गया या हेलमेट के लिए पूछ लिया गया, घर के आसपास चोरियां होती हैं, लेकिन जब कांस्टेबल या बीट वाला पहुंचता है कि पड़ोस में कौन कौन था, तो लोगों को सांप सूंघ जाता है। कोई तो कहता है घर पर नहीं थे, तो कोई कहता है सीसीटीवी कैमरा मेरा ख़राब था, तो कोई कहता है मोबाइल बंद था। सवाल उठता है कि जब दिल्ली पुलिस का ये वही हम लोग देते हैं
तो वो क्यों नहीं देते हैं जब अपनी जान पर खेल कर कहीं हमारे पुलिस ऑफिसर, कई कांस्टेबल शहीद हो जाते हैं, उसके बावजूद राजनीति खेली जाती है और परिवार भटकता रहता है दर दर इंसाफ के लिए, तब हम लोग कहाँ जाते हैं? क्यों नहीं हम उनकी आवाज़ बनकर खड़े होते हैं? ऐसा ही आज हमारे कृष्णा नगर थाना हमारे 2 नंबर पर राजधानी के अंदर आया, तो आज उस थाने का एक विशेषता रही है कि हर तरीके से परिवार के तौर पर हमारे रजनीश सर खड़े हुए हैं, जो हमेशा कार्य करते हैं। हमारे डीसीपी, एसीपी, हमारे आला अधिकारी सब आज एक परिवार के तरीके से यहाँ कार्य करते हैं। एक यहाँ पर वाकया है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सादरा ने एक ब्यूटिशियन का निःशुल्क 3 महीने का ट्रेनिंग बेटियों के लिए किया, अब वो भी थाने के अंदर। अब ये सवाल सबसे बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं दिल्ली पुलिस क्या करती है, या आज नज़र आ रहा है ये वही बेटी हैं हमारे घर की, हमारे परिवार की, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है और मेरी माँ भी हो सकती है, वो थाने में खड़ी है। आज जिन तरीके से इन्होंने सवाल मैंने किया तो जवाब दिया कि मुझे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, साथ में यहाँ पर दिल्ली पुलिस का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आगे के लिए रोज़गार भी मिलेगा। जिस तरीके से देखा कि हमारे रजनीश सर, हमारी यहाँ तक कि जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं उनको भी ड्यूटी पर लगाया गया है, किसी तरीके से गलत बिहेव ना करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम जो सवाल उठाते हैं तो कम से कम एक बार नहीं तो 10 बार इतना तो ज़रूर सोचें कि यहाँ पर किस तरीके। देखो सबसे हम लोग एक सवाल और उठाते हैं कि हम बच्चों को थाने में नहीं ले जाएंगे, कोई केस होता है कि बच्चा भी बेचारा घबराएगा, परेशान होगा, या लड़कियों को नहीं ले जाएंगे। लेकिन आज कोई केस नहीं तो साथ में थाने के अंदर बेटियां खड़ी हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के लिए और उन लोगों के लिए फिर वही मुंह पर तमाचा है जो राजनीति करते हैं। आप क्या नाम आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप ट्रेनिंग के लिए आए हैं? Yes. कहाँ से आए हैं? कांति नगर। कांति नगर से। कितने दिनों की यहाँ ट्रेनिंग है? 3 मंथ। आपको कैसे जानकारी मिली? माइक से, मतलब वो कांति नगर में घूम रहे अलाउंस हो रहा था। बिल्कुल, हमको भी जानकारी अलाउंस से मिली। तो जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग 3 महीने की ली, कितना पे यहाँ से लिया जा रहा है थाने से? एक भी फ्री फीस थी। बिल्कुल फ्री फीस। हम अगर सीख जाते हैं, क्या नाम रखेंगे अपनी ब्यूटिशियन? जब मीनाक्षी ब्यूटिशियन खुलेगा, अब मीनाक्षी ब्यूटिशियन में एक कविता आती है, गरीब घर से, उसके परिवार में शादी है, उसका पापा भी आते हैं, मम्मी भी आती हैं, इसको थोड़ा मेकअप भी करना है और ट्रेनिंग भी देना है। कितना पे लेंगी आप? अभी कुछ आइडिया नहीं। डिसाइड नहीं है। देखिए बिल्कुल ये नहीं है, डिसाइड बिल्कुल है, लेकिन बोलने से हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? हम सीखेंगे फ्री तो हम कमाएंगे क्यों नहीं? इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम किसी को निःशुल्क सेवा करेंगे, ज्ञान बांटेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। सबसे बड़ा ये हमारा सवाल होता है। बेटा क्या नाम है? सोनिया। कितने पढ़ती हैं? 8 में। आप यहाँ ठीक नहीं आई हैं? यस मैम। अपने परिवार में मम्मी पापा से इस चीज़ की बात करी थी, मैं थाने में सीखने जा रहा हूँ? यस। क्या बोला उन्होंने? चले जाओ। बिल्कुल। देखिए जो भी मैंने सवाल किया है कि थाने में बेटियों को जाने से लोग कितने कतराते हैं, लेकिन हमारे कृष्णा नगर थाने के लिए मम्मी पापा ने बेखौफ होकर बेटी भेजी और ट्रेनिंग के लिए भेजी। 3 महीना ट्रेनिंग है। सीखने के बाद आप अपना ब्यूटिशियन खोलेंगी। अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई बच्चा आता है, लेडीज लड़की आती है कि मुझे ट्रेनिंग फ्री चाहिए, पैसा नहीं है, होने पर दूंगा, तो क्या करेंगे आप? जी उनका कर देंगे। कर देंगे। बहुत ही अच्छा बेटे ने संदेश दिया है। बेटियों का बहुत मन है अगर सर के साथ में हो जाएगा। देखिए हमारे रजनीश जी हैं, क्योंकि बहुत ही परिवार के सदस्य, मैंने हमेशा कहा है मैं इनको कभी अफसर नहीं मानता हूँ, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी बेटियाँ खड़ी हैं इनके परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए मम्मी पापा ने बेटी को अकेले थाने भेजा। सर जिस तरीके से यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, ये कहाँ से आदेश हुआ है? ऊपर आला अधिकारियों का आदेश है या अपने थाने की तरफ से 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग? ये दिल्ली पुलिस की पहल है जिसमें युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए यहाँ पर शारदा पुलिस, जिला पुलिस के द्वारा ब्यूटिशियन और मेकओवर आर्टिस्ट के लिए कोर्स रखा गया है। इसके अलावा जीटीबी और सीमापुरी और डिस्ट्रिक्ट लाइन में आनंद विहार में इसके अलग अलग कोर्सेज रखे गए, जहाँ पे युवाओं को जोड़ करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है, ट्रेनर भी यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। और ब्यूटिशियन यहाँ पर लोगों को किस तरीके से सिखाया जाता है, आप देखेंगे कि बाकायदा जैसे ब्यूटी पार्लर पे जाकर हम बहुत अच्छा पे खर्च करते हैं, चाहे वो आईब्रो बनवाना हो या एक चेहरे के ऊपर मसाज कराना हो, 2 से 2.5 हज़ार खर्च आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सीखने के लिए भी हमको फीस देनी पड़ती है लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि जितने ब्यूटी पार्लर हैं अच्छी खासी पे करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने
ये एक बीड़ा उन बेटियों के लिए उठाया, उन महिलाओं के लिए उठाया जो हकीकत में रोज़गार नहीं हो पा रहा है और उन्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना हो या और भी कुछ हो तो निःशुल्क सेवा दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है, समय दिन में 2 बार का है, 3 महीने निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। आज की बात का जो कैमरा यहाँ पर दिखा रहा है सच्चाई के हिसाब से कि जिस तरीके से एक कहा गया है कि पुलिस, लेकिन पुलिस कहीं ऊपर से नहीं आती है, पुलिस कहीं बाहर से नहीं आती है। हम में से ही पुलिस अफसर बनते हैं, पुलिस कांस्टेबल बनते हैं, एक अधिकारी बनते हैं और एक अच्छा कार्य करके आज हम इस काबिल पहुंचते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से देखा गया कि आज नया कार्य किया जा रहा है। मैं अपना पार्लर अपना पार्लर खोलेंगे। पार्लर में फीस जरा सी आईब्रो बनवाने की 150 से 200 रुपये लगते हैं और उसके अलावा अगर मसाज करवाते हैं 2 से 2,500 रुपये तक का खर्चा आता है। अगर बाई चांस कोई बेटी गरीब आ गई, उसे ट्रेनिंग भी चाहिए और उसे कभी शादी में या प्रोग्राम में जाना पड़ा तो आपकी शॉप पे आएगी, तो आप उससे कैसे पे करेंगी? सर अपनी जितनी उनकी वो है पेमेंट है उस हिसाब से थोड़ा जितने कम से कम हो सके उतना हम उन्हें वो करेंगे और अच्छे से अच्छा उन्हें वो ट्रीट करेंगे। कितना कम से कम? 2,000 अगर आईब्रो की मसाज की फीस है 2 से 2,500, कितना कम कर सकते हैं आप? सर 15 कर देंगे, अगर 2,000 कर देंगे। जरूरत पड़ने पर बिल्कुल नहीं पैसा हुआ उस गरीब बेटी के ऊपर तो हम फ्री कर देंगे। सर जितना हो सके फ्री करने ये की तो कोशिश आपने कहा फ्री कर देंगे, लेकिन जो फ्री में मसाज करवा रहा है उसने अपनी तरफ से बोला हम फ्री करेंगे। मैडम क्या नाम है? निशा। मीना जी, इस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए आपकी? हाँ जी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है क्योंकि आपने यहाँ पर फ्री में सीखा। हाँ जी। तो गरीब अगर हमारे साथ में बेटी आती है, बहन आती है या कोई पड़ोसी आता है या कहीं से भी आता है तो आप बिल्कुल फ्री करेंगे। हाँ जी। बहुत ही अच्छा संदेश है।